तो पहले में क्या कह रहा है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5 एंड सब डुप्लीकेट ऑफ A:9 इज 8/15। मतलब 4:5 और सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:9 सब डुप्लीकेट का मतलब रूट लेना है और डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेना है। तो A का स्क्वायर रूट रेशियो 9 का स्क्वायर रूट 3। अब इसका हमें रेशियो दिया हुआ है 8/15। इसका कंपाउंडेड करना है। कंपाउंडेड का मतलब 4 इंटू रूट ए इक्वल टू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 8/15। तो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, और ये मेरा आ गया रूट ए की वैल्यू 2। अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ तो आता है मेरा ए की वैल्यू 4। नेक्स्ट मुझे कह रहा है ए कैन डू अ 1/5 ऑफ द वर्क इन 3 days। मतलब ए किसी काम को 1/5 डे में कर लेता है 3 दिन में। तो एक की यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 5 लगा के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5×3 = 15। वैसे ही बी किसी काम को 1/4 काम को 7.5 डेज में करता है। तो एक काम को करेगा कितने दिन में, 7 15 30 डेज में। तो अगर मैं इनका लूँ रेशियो, तो 15 और 30 आ गया मेरा 30। तो ये आएगा 15 टू ज़ा और बी 1 ज़ा। मतलब अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1। उसके बाद क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू 4/5 ऑफ द सेम वर्क। मतलब 30 टोटल वर्क था, इसका 4/5 ए और बी मिल के कितना में करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी 2 और 1 3, तो 3 कट जाएगा 10 से। ये आ गया 40/5। मतलब 8 डेज में काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पे क्या कह रहा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 20 to 23%। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट कितना से कितना हो गया, 20% से 23% हो गया। फिर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। मैंने कहा इंटरेस्ट मेरा 20% से 23% हो गया। टाइम ड्यूरेशन इज ऑल्सो, टाइम भी बढ़ गया 3.5 साल से 4.5 साल। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये कितना हो गया, 3.5 ईयर से बढ़ के 4.5 ईयर हो गया। अब क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 3350, और इसके कारण सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, 3350। तो हमें बढ़ा हुआ ऐसा ही बताना है। तो मैंने कहा ये मेरा था ओल्ड, ये था न्यू। अब ये करता हूं तो मेरा क्या होता है, SI क्या होता है, SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल तो कांस्टेंट ही है, तो रेट और टाइम पर डिपेंड करेगा वैल्यू। तो मैंने कहा कि ये अगर मैं करता हूँ यहाँ पे रेट इंटू टाइम, ये मेरा रेट है, ये मेरा टाइम है, तो RT, तो ये आता है कितना, 70। 35 3.52 से 35 से 70, और ये आता है मेरा, ये मेरा ऐसा ही आ रहा है 70। और इधर मैं करता हूँ तो ये आता है 23 × 45, 23 5 ज़ा 115, 11, 23 4 92, 23 4 92 और 11 13। मतलब ये आता है 113.10, 1 मिनट, 103.5, 113 आ जाएगा ना। 45 × 23 है, तो मैंने कहा 45 एंड 23, 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 1 9 3 5 10, 1035, 1035 आ गया। तो अब मुझे क्या पूछ रहा है कि द इंटरेस्ट इंक्रीज वॉज, इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हुआ 3350, और यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रखा है 33.5। तो मैंने कहा 3350 जो है मेरा 33.5 की वैल्यू है, मुझे क्या बताना है, मुझे इंक्रीज ऐसा ही बताना है। तो इंक्रीज ऐसा ही तो यही है, तो 103.5, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये कट जाएगा 10 बार में,
तो मेरा आंसर आ गया 1035। जीरो मेरा क्या है? इंक्रीज्ड एसआई। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास? डिस्टेंस between A and B is 450 किलोमीटर। A ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम A to B 60 किलोमीटर। सबसे पहले A और B का डिफरेंस डिस्टेंस कितना है? 450 किलोमीटर। A चल रहा है 60 की स्पीड से, B आ रहा है दूसरी साइड से 80 की स्पीड से। ये चलता है कितने बजे? 4 PM पे। ये चलता है 8:30 पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टाइम को सेम करेंगे, टाइम को कांस्टेंट करेंगे। टाइम को कांस्टेंट करेंगे तो मैंने कहा अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट 3:20 3:20 PM। 4 ये चलता है 3:20 पे और ये चलता है 4। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें मेरा पीछे चला गया ये। अगर मैं 60 को करूँ तो 60 मिनट में ये चलता है 60 किलोमीटर। तो 3:20 का टाइम रखना है मुझे। मैंने कहा इसको पीछे ले जाता हूँ, इसको ले जाता हूँ कि 3:20 पे ये कहाँ होगा। तो 40 मिनट का फर्क, तो 40 मिनट में ये 40 किलोमीटर और चल लेगा। तो ये डिफरेंस ए और कितना चल लेगा? 40 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक? 450 प्लस 40 490। तो मीटिंग टाइम कितना हो जाएगा? मीटिंग टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस मेरा 450 प्लस 40 और दोनों एक तरफ आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड से ऐड हो जाएंगे। 60 प्लस 80, 490 अपॉन 140। 7 से कटेगा, 7 बार में, 2 बार में। तो टाइम इज इक्वल टू 3.5 आवर। मतलब 3.5 आवर बाद ये लोग मिल जाएंगे। और टाइम अगर क्लॉकवाइज बताएं तो 3:20 पे था, 3.5 घंटे पे मिले। मतलब 6:50 क्या है मीटिंग टाइम? 6:50 इज मीटिंग टाइम। इसमें क्या कह रहा है कि x की पावर 8 और 1/x की पावर 8 निकालना है। तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, इसको मैं लिख सकता हूँ x4 प्लस 1/x4 और x4 माइनस 1/x4। इसको फर्दर खोल सकता हूँ x² प्लस 1/x² और x² माइनस 1/x²। इसको भी खोल सकता हूँ x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। तो हमें क्या क्या चाहिए? ये और ये दोनों। तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? x प्लस 1/x इक्वल टू √6। यहाँ से मैं x माइनस 1/x निकालूं तो पैरेलल पावर से k² माइनस 4, तो ये आ जाएगा √2। और x² प्लस 1/x², ये आ जाएगा 2। और x4 प्लस 1/x4, ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 6 माइनस 2 4, ये आ जाएगा 14। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो x की पावर 4 कितना है? मैंने कहा 14। मैंने कहा x² प्लस 1/x² कितना है? 4। x प्लस 1/x कितना है? √6 इंटू √2। 14 4 जा 56 और √12 ये आ जाएगा मेरा √12। तो इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 3। 4 में से 2 बाहर निकल गया तो इंटू 2√3। तो ये आ गया 112√3 मेरा आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज्ड बाय 12% एवरी ईयर। 12% से डिक्रीज मतलब 3/25, मतलब कोई चीज 25 से 22 हो जा रहा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ईयर 66, मतलब ये मेरा पहले साल
ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मैंने कहा कोई वैल्यू यहाँ 25 रही होगी जो कि 22 हो गई होगी। अब क्या रहा है, यही मेरा थर्ड और फोर्थ ईयर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 66। मतलब 3 का डिफरेंस दिया हुआ है 66, तो 1 का डिफरेंस 22। तो 1 का वैल्यू 22 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 इंटू 25। तो ये मेरा थर्ड ईयर का वैल्यू है। अब मुझे 30% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बताना है, मतलब इसका 30% बताना है। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में 25 रहा होगा, और मैं दूसरे पेन से बनाऊं तो ये भी अपने आप में वैल्यू 25 रहा होगा, जो कि यहाँ पे 22 हो गया होगा। तो 22 की वैल्यू ये दी हुई है, तो मैंने कहा 22 इंटू 25, ये मेरा 22 की वैल्यू है, मुझे 25 की निकालना है। तो ये मेरा आ जाएगा सेकेंड ईयर का। अब सेकेंड ईयर का सिर्फ 30% चाहिए, मतलब 3/10 चाहिए। अब सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा 22 से 22 खत्म, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, तो ये मेरा आ गया 25, 5 से 120, 5 3 से 15, 25 इंटू 15/2, 15 5 से 75, 7, 15 2 से 33, 75/2, कट के आ गया 118 और 15, 187.5 इज माई राइट आंसर। बेसिकली इसमें था क्या कि 12% हर साल कम हो रहा था। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो कोई वैल्यू यहाँ से 25 से 22 होगी। मैंने कहा इसका डिफरेंस दिया हुआ है 66, तो एक की वैल्यू 22, तो 25 की वैल्यू आ जाती है मेरे पास। उसके बाद अगर मैं इस बॉक्स पे जाऊं तो ये भी वैल्यू अपने आप में 25 रही होगी, जो कि यहाँ 22 हो गई होगी। 22 की वैल्यू हमने निकाल दी। अब 25 पे चले जाएंगे, जो सेकंड का आ जाएगा, इसका हमको 3/10 30% चाहिए बस। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 2207। तो अगर मैं 2209 का निकालूं तो ये मेरा किसका आ जाएगा, 47 का स्क्वायर। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 49, मतलब 7। और अगर मैं x प्लस 1/x पे जाऊं तो 3, या ये आ जाएगा 47, ये आ जाएगा 7। तो x प्लस 1/x 7 है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का यूनिट डिजिट भी कितने से एंड होगा, 5 से। तो ये हमारा राइट आंसर। और अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है, तो k स्क्वायर -2 k क्यूब -3k माइनस k, दिस इज अवर फॉर्मूला। नेक्स्ट अगर मैं जाऊं तो अन अम्ब्रेला इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस। जब भी ऐसा आ जाए सर्टेन प्राइस, ये मेरा कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है, सर्टेन प्राइस। जब भी ये वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो किसकी बात कर रहा है, एसपी की बात कर रहा है। तो मैंने कहा अम्ब्रेला इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, मतलब कोई अम्ब्रेला सीपी था, वो एसपी पे बिक रहा था। कि कोई सीपी था अम्ब्रेला का, वो कोई भी एसपी पे बिक रहा था। कह रहा है इफ इट इज सोल्ड एट 73% ऑफ द प्राइस। मैंने कहा इस पे ना बेच के इसके 73% पे अगर मैं बेचूं तो देयर वुड बी अ लॉस ऑफ 28%। 28% का लॉस है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास सीपी कितना होता है, 100% सीपी। इसमें मेरा 28% का लॉस हो गया, तो अब सीपी कितना रह गया, रिमेनिंग सीपी कितना हो गया। मैंने कहा 100 माइनस 28, 72% सीपी रह गया। तो मैं कह रहा हूँ कि सीपी अब कितना बच गया, मैंने कहा -28% का उसको लॉस हो गया। तो सीपी कितना रह गया, 72%। 7200 बाय सीपी। अब अगर मैं एसपी और सीपी का रेशियो निकालूं
तो मेरा आ जाएगा 72/73। अब कोई चीज मैंने 70 या फिर 730 की खरीदी और 720 की बेच दी, या फिर मैं इसको ऐसे ना करके क्या आगे क्या कह रहा है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताओ। अगर अम्ब्रेला को ओरिजिनल प्राइस पे बेच रहे हैं, मतलब ओरिजिनल प्राइस पर ही बेच रहे हैं, तो कितने यूनिट का लॉस हो रहा है? मैंने कहा 1 यूनिट का। किस पे? 73 पे। तो ये आ जाएगा इंटू 100, तो ये आ जाएगा 1.36% का लॉस आ जाएगा। बेसिकली सिंपल डिवाइड कर देंगे, 73, 100, 1 से जैसी करेंगे हमारा आंसर वैसे ही पता चल जाएगा कि ये तो 1 से है नहीं, और हो तो लॉस ही रहा है, तो ये तो ऑप्शन ही खत्म। 0 से लॉस है नहीं, इससे ही लॉस है, तो 1.36 ही आएगा आंसर। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट बढ़ गया, मतलब अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट का, तो ये कितना बढ़ गया? 14.28%। इसका मतलब 1/7, मतलब कोई चीज 7 था, अब कितना हो गई? 8। अगर मैं रेट की बात करूं तो वो 4.5, सॉरी ये टाइम की बात करूं तो वो 4.5 ईयर से 2.5 ईयर हो गया। तो मुझे बताना है कि डिक्रीज्ड एसआई जो है वो 920 से डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज्ड एसआई क्या है? सेम क्वेश्चन है। अगर मैं ये करूं तो 4.5, मैंने कहा यहाँ मेरा एसआई है, तो 7 5 जा 35, 3 7 31.5, और ये करूंगा तो 25 8 जा 20। मतलब एसआई कितना घटा? मैंने कहा 11.5 से घट गया, तो बेसिकली 920 मेरा टोटल घटा, उसकी वैल्यू 11.5 है, और हमें डिक्रीज्ड ऐसा ही बताना है, मतलब 20 की वैल्यू बताना है। तो मैंने कहा पॉइंट हटा के इधर 10 से, अगर मैं 5 से काटूंगा तो ये 5 4 जा 5 से काटने पे ये 5 2 जा 10, 23 से कट जाएगा 23 4 जा, तो मेरा आ गया 4 4 जा 1600। 1600 मेरा क्या था? डिक्रीज्ड ऐसा ही था, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 1600। यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन इतना, मतलब ए किसी काम को 5 डेज में करता है, बी किसी काम को 6 डेज में, सी किसी काम को 10 डेज में। मैंने कहा ओवरऑल वर्क 30 लेट कर लेते हैं। मैंने कहा 5 6 5 और 3, तो वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क? तो टोटल वर्क कितना होगा? 30। तीनों को साथ करना है तो 5 3 8 और 6 14, तो ये आ गया 15/7 डेज, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो 15/7 डेज। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सॉल्यूशन सेम, कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 9/11 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। एक्चुअल सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है कि कोई सीपी था जो कि एसपी में बिक रहा था, तो मैं एसपी पे ना बेच के इसके 9/11 पे बेचता हूँ, तो मुझे 10% का लॉस होता है। तो 100% सीपी था, 10% का क्या हो गया? लॉस हो गया, तो रिमेनिंग सीपी कितना आ गया? मैंने कहा 90% आ गया। मैंने कहा 9/10 सीपी रह गया, तो 9 से 9 खत्म। अगर मैं एस पी अपॉन सी पी का रेशियो लूँ तो 11/10। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज 100 रुपए की थी, वो 110 में बिक रही थी, लेकिन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट कितना होगा अगर इफ आर्टिकल इज सोल्ड एट 8% लेस देन इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस? मतलब ये इसका क्या है? ये इसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस है। मैंने कहा इस पे ना बेच के इसके 8% कम पे बेचूं, अगर मैं तो इसके 8% कम पे बेचता हूँ, तो 1.1 इंटू 8,
8.8 तो मतलब 110 पे ना बेच के मैं 101.2 पे बेचता हूँ। तो 100 की चीज मैं 101.2 पे बेचता हूँ, तो मेरा कितना आएगा? मैंने कहा 1.2 का प्रॉफिट 100 पे, पॉइंट हट के 1000 इंटू 100, 20 से 20 खत्म, तो ये मेरा आ गया 6/5। प्रो आ गया आंसर 6/5। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो सेम ही क्वेश्चन है। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 9/11 ऑफ एसपी, मतलब सीपी पे ना बेच के अगर मैं किसी एसपी पे बेच रहा हूँ, सीपी पे ले को मैं एसपी पे बेच रहा हूँ, तो एसपी इस एसपी पे ना बेच के अगर इसके 9/11 पे बेचूं, तो मुझे 18.88 का लॉस हो जाएगा, मतलब 2/11 का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो मैंने कहा 2/11 का लॉस हो जाएगा, तो रिमेनिंग सीपी कितना हो गया? 7/11। तो मैंने कहा 7/11 सीपी, 11 से 11 खत्म। अगर मैं एसपी और सीपी का रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा? 7/9। तो मेरा कितने कितने का लॉस हुआ? फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो 2 का लॉस हुआ 9 पे, 1/9 होता है मेरा 11.11%, तो 2/9 हो जाएगा 22.22% इज माई राइट आंसर। इसमें क्या कह रहा है? विद अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 4/5। इसका मतलब क्या है कि मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? मैंने कहा 4/5। उसके बाद क्या कह रहा है कि आफ्टर 3 इयर्स, मतलब यहाँ से कितना टाइम हो गया? 3 इयर्स बाद क्या हुआ कि रेशियो बदल के कितना हो गया? 5/7 हो गया। 5/7 हो गया। तो मेरे से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। इसमें करने का तरीका क्या है? मैंने कहा कि आज की बात कर लो, 3 साल की, चाहे 30 साल की, चाहे 300 साल की, क्या कभी प्रिंसिपल चेंज हो सकता है? प्रिंसिपल तो फिक्स ही रहेगा ना। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा और अमाउंट बदलता रहेगा। प्रिंसिपल तो हमेशा सिक्स सेम रहेगा। अगर मैंने 100 रुपये आज लगाया, तो हो सकता है कि 3,000 साल के बाद मेरे पे इसका इंटरेस्ट जुड़ कर ये भले 100 करोड़ हो जाए, लेकिन कोई मेरे से पूछेगा कि प्रिंसिपल कितना था, तो मैं हमेशा क्या बताऊंगा? 100 रुपये का प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो प्रिंसिपल इज ऑलवेज फिक्स। अब आगे क्या कह रहा है कि 3 साल के बाद फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 4/5 आफ्टर 3 इयर्स विद द सेम रेट, सेम अमाउंट, प्रिंसिपल फिक्स है तो प्रिंसिपल को सेम कर लेते हैं। मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। तो मैंने कहा मेरा रेशियो बन गया 5/5, 5 4 ये बन गया 20, ये बन गया 25, ये बन गया 20, ये बन गया 28। अब देखेंगे यहाँ प्रिंसिपल सेम हो गया, अमाउंट पहले 25 था, अब 28 हुआ, मतलब 3 साल में कितना अमाउंट जुड़ा? मैंने कहा 3 का अमाउंट जुड़ गया। 3 का अमाउंट जुड़ा। 3 साल में 3 यूनिट अमाउंट जुड़ गया। तो मैंने कहा 1 साल में कितना जुड़ता? मैंने कहा 1 यूनिट का जुड़ता। मतलब 1 साल में 3 का इंटरेस्ट मिल गया। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि 3 साल में मेरा 3 यूनिट का इंटरेस्ट आया, तो 1 साल में 1 यूनिट का इंटरेस्ट आता। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? मैंने कहा कि 1 यूनिट का इंटरेस्ट जुड़ जाता है कितने के प्रिंसिपल पे? 20 पे। तो यही तो है मेरा 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि 1 साल में 20 का प्रिंसिपल है, उस पर 1 यूनिट क्या जुड़ जाता है? इंटरेस्ट जुड़ जाता है। तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। 5% इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? x² -1/x² इक्वल टू 4√6। मुझे x³ -1/x³ पे जाना है।
तो इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, x माइनस वन बाय एक्स, तभी मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा के क्यूब प्लस थ्री के ए बी। तो मेरा क्या निकल जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर 4√6 है। तो मैं इसमें जेसीबी नहीं चला सकता, हमेशा जेसीबी किस साइड से चलता है, पॉजिटिव साइड से। तो मैंने कहा इसको मैं पैरेलल पावर से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो मेरा निकल जाएगा 4√6 का स्क्वायर, तो 4 4 जो 16, 16 6 जो 96 प्लस 4, तो कितना आ गया, 110 आ गया। तो अब मैं यहाँ से चलाता हूँ जेसीबी, तो x माइनस वन बाय एक्स कितना आ गया, मैंने कहा √8, मैंने कहा 2√2। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा, रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 4 का। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा, रूट अंडर के माइनस 2 का। अब मैं क्यूब निकाल लेता हूँ, मैंने कहा एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू के क्यूब, 2√2 का क्यूब, 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 2 जो 16√2 प्लस 3 2 जो 6√2। तो आंसर कितना आ गया, 22√2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास, ये रिपीट हो गया। मैन सेल्स इज गुड एट सर्टेन प्राइस, जब भी सर्टेन प्राइस आया, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है मेरे पास सर्टेन प्राइस। इसका जैसे मतलब दिखे, मतलब एसपी की बात कर रहा है, प्रॉफिट ऑन एसपी। तो मैंने कहा कि कोई सीपी है जो कि एसपी पे बिक रहा है, अगर मैं एसपी पे ना बेच के, या फिर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, सर्टेन प्राइस का मतलब एसपी, तो 20% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का परसेंट कितना है, 20%, मतलब 1/5। ये 5 क्या है, सीपी की एसपी, एसपी है। क्यों है एसपी, क्योंकि हमें कीवर्ड पता चल गया कि सर्टेन प्राइस बता दिया, सर्टेन प्राइस का मतलब कीवर्ड कि एसपी की बात हो रही है। और वन क्या है, प्रॉफिट, तो सीपी कितना आ गया, मैंने कहा 4। तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज 400 पे खरीद रहा है कोई, और उसको 500 पे बेच रहा है। इफ द प्राइस एट विच ही बाय गुड इंक्रीज बाय 10%, मतलब जिसपे वो बाय, बाय का मतलब सीपी, जिसपे वो खरीदता है वो 10% से बढ़ गया, मतलब ये 400 अब बढ़ के 440 हो गया, 10% बढ़ गया। और ही सेल देम एट 8% हायर प्राइस, तो वो 8% हायर प्राइस पे बेचने लगा। 8% का हाई मतलब 40, तो ये कितना पे बेच रहा है, 540 पे। तो पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो कितने का प्रॉफिट, मैंने कहा 100 यूनिट का प्रॉफिट 440 पे इंटू 100, जीरो से जीरो, ये आ जाएगा 22, 5, 50, 11, तो ये आ जाएगा 250 अपॉन 11, तो मेरा आएगा 11 2 से 22, 30, 22.72% इज द राइट आंसर। हमें सिर्फ देखना है क्या, सर्टेन प्राइस जहां भी देगा मतलब एसपी की बात हो रही है। 20% प्रॉफिट था, तो 20% प्रॉफिट था, तो ये जो नीचे वाला 5 है ये सीपी ना होके एसपी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्टेन प्राइस कह रहा था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब भी टाइम कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर मैंने कहा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने कहा टाइम कांस्टेंट हो गया, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि जिस रेशियो में स्पीड होगा, डिस्टेंस भी क्या होगा, उसी रेशियो में होगा। कब, जब टाइम कांस्टेंट होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसे ऐसे वर्ड्स, साइमल्टेनियसली, दे स्टार्ट ऑन द सेम टाइम, ऐसे दिया रहेगा। अब क्या कह रहा है, ए एंड बी स्टैंडिंग 2.9 किलोमीटर अपार्ट, मतलब 2.9 किलोमीटर दूर खड़े हैं, और ईच अदर साइमल्टेनियसली फॉर देयर पोजीशन 1.6 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये जा रहा है 1.6 किलोमीटर पर आवर से,
और ये आ रहा है इसकी तरफ 1.3 किलोमीटर पर आवर से। तो हमें 3 क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, मैंने कहा कि जिस रेशियो में स्पीड है डिस्टेंस भी उसी रेशियो में होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुए हैं। तो मैंने कहा स्पीड का रेशियो है 1.6 और 1.3, तो डिस्टेंस का भी रेशियो ये हो जाएगा। मुझे डिस्टेंस दिया हुआ कितना है, मैंने कहा डिस्टेंस टोटल 2.9 किलोमीटर है, और 1.6 और 1.3 बिट कितना होता है 2.9, तो मतलब ये यूनिट 1 की वैल्यू 1 ही है। मतलब जो ए है, ये ए है की बात करूँ और बी की बात करूँ, तो ए जो है वो 1.6 किलोमीटर ही चलता है और बी जो है वो 1.3 किलोमीटर ही चलता है। मतलब इसका अगर मैं मिड पॉइंट लूँ, मिड पॉइंट पूछा है, मिड पॉइंट लूँ, इसको मैं मीटर में कर लूँ, मैंने कहा 2900 मीटर टोटल था, तो मिड पॉइंट कितना पे हो जाएगा 1450 पे। मैंने कहा कि ए चला 1600 मीटर और बी चला 1300 मीटर, मतलब ए अगर यहाँ से चला तो बी यहाँ कितना चल गया 1600 मीटर, लेकिन बी कितना चला सिर्फ 1300 मीटर। अब पूछा क्या है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट डू दे मीट, मतलब इसका मिड पॉइंट तो ये है, पूछ रहा है इससे कितनी दूरी पर ही वो लोग मिलेंगे, तो मैंने कहा यहाँ मिल गए थे, तो 1450 और ये डिस्टेंस 1600, तो कितने का डिफरेंस आ गया 14 150 का, कितने का डिफरेंस आ गया 150 मीटर का। तो ये मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, मैंने कहा 150 मीटर, मिड पॉइंट से कितनी दूरी पे मिलेंगे 150 मीटर पे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस टाइम पे मिलेंगे। मैंने कहा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2.9, और स्पीड, स्पीड कितना है 1.6 प्लस 1.3 मतलब 2.9 ही है, तो 1 आवर पे मिल जाएंगे। तो टाइम कितना है 1 आवर। अब डिस्टेंस फ्रॉम एनी एंड पूछा है, किसी भी एंड से डिस्टेंस बता दो। इस एंड से देखेंगे डिस्टेंस तो 1600 मीटर, इस एंड से देखेंगे डिस्टेंस तो 1300 मीटर। इसका आंसर 1600 मीटर भी हो सकता है, 1300 मीटर भी हो सकता है। इसमें क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन, टीवी सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, तो कीवर्ड क्या है इसमें सर्टेन प्राइस। इसका मतलब क्या होता है, किसकी बात हो रही है एसपी की। तो मैंने कहा कोई सीपी एसपी में बिकता है, लेकिन अगर हम उसको उस पे ना बेच के उसके 86% पर बेचें, मतलब इस पे ना बेच के इसके 8600 बाय एसपी पे बेचें, तो मुझे 16% का लॉस होता है। तो मतलब रिमेनिंग सीपी कितना है 84%, 84 सीपी, 100 से 100 खत्म, एसपी अपॉन सीपी क्या आ गया 84 अपॉन 86, 42 अपॉन 43। अब क्या मतलब है, what is the profit or loss percent when TV is sold at 7/6 of the original SP। मैंने कहा कोई चीज 43 से 42 पे बिक रही थी, मैंने कहा 42 पे मत बेचो, इसके 7/6 पे बेचो। तो क्या करेंगे, मैंने कहा 6 से काट देंगे 7 बार में, तो मतलब ये आ गया मेरा 49। तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज सीपी 43 पर है, उसको मैं 49 पे बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का 6 अपॉन 43 इंटू 100। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 600 अपॉन 43, 43 वन से 43, तो ये आ गया मेरा 170 के करीब। तो ये 43 13 जब में आ जाएगा, 13.95 का प्रॉफिट इज माई आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि y माइनस वाई बाय 4 दिया हुआ है, मुझे y6 प्लस वाई बाय 6 निकालना है। तो 6 निकालने का तरीका क्या है, या तो सबसे पहले मैं क्यूब निकाल दूं और फिर स्क्वायर कर दूं, एक तो ये तरीका है, या फिर मैं स्क्वायर निकालूं फिर क्यूब कर दूं, तब भी मैं 6 पे पहुंच जाऊंगा। तो मैंने कहा y माइनस वाई बाय 4 दिया हुआ है, मैंने कहा मैं स्क्वायर निकाल लेता हूँ सबसे पहले। मैंने कहा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो माइनस से जा रहा हूँ तो फॉर्मूला हो जाएगा के स्क्वायर माइनस प्लस 2, तो मेरा आ गया
4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 18। अब क्यूब कर देता हूँ, तो वाई क्यूब प्लस क्यूब करने के बाद ये 6 आ जाएगा ना, वाई की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। ये कितना आ गया, 18 का क्यूब 5832 माइनस क्यूब है तो 3 के 18 3 जा 54। तो मेरा ये आ गया 12 में से 8 गया तो 4 गया तो 8, तो 5778 इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट भी एक तरीके से रिपीट हो गया, बहुत क्वेश्चन रिपीट है आज। 21 क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड a certain number of years at 37.5% simple interest amount to 250। मतलब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अब कह रहा है कि कोई सम है, वो जब 37.5% पे इन्वेस्ट होता है तो कुछ साल बाद वो अमाउंट 250 हो जाता है, और वही सम को जब हम 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डालते हैं सेम नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, तो वो 200 अमाउंट बन जाता है। तो बताना है कि कितने, हाउ मैनी ईयर्स वॉज द सम इन्वेस्टेड, कितना साल के लिए मनी इन्वेस्टेड है, टाइम निकालना है बेसिकली। तो सबसे पहले हमने कहा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अपॉन इंटरेस्ट। तो अगर मैं कहता हूँ इंटरेस्ट की बात करता हूँ, तो इंटरेस्ट कितना आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसी फॉर्मूला में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट कितना है, तो एसआई का फॉर्मूला क्या पता है हमें, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना है, मैंने कहा प्रिंसिपल मेरा है 37.5%। प्रिंसिपल कितना है, तो मैंने कहा प्रिंसिपल पी है। रेट कितना है, मैंने कहा रेट मेरा 37.5% है, और टाइम कितना है पता नहीं, तो टी ईयर्स। सेम अगर मैं नीचे करूं, तो पी का प्रिंसिपल है 25% इंटरेस्ट है, और टी टाइम के लिए है। तो इस केस में कितना अमाउंट बनता है 250, तो इस केस में अमाउंट बन गया 250, और इस केस में कितना अमाउंट बनता है 200। बस इसको हमको सॉल्व करना है। तो मैंने कहा टी से टी खत्म, पी से पी खत्म, उसके बाद ये भी तो होगा 250 अमाउंट है। मेरा फॉर्मूला क्या था कि ये तो मेरा हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या माना था पी, तो मैंने कहा 250 माइनस पी, 200 माइनस पी। ये 12.5 से कट जाएगा 2 बार में, 12.5 से 3 बार में। तो अगर मैं साइड चेंज करूं तो मेरा कितना आ जाएगा, मैंने कहा 600 माइनस 2p, 600 माइनस 3p इज इक्वल टू 500 माइनस 2p। तो मेरा p की वैल्यू कितनी आ गई 100। मतलब अगर मैं जाऊं तो कोई 100 का प्रिंसिपल 200 अमाउंट बन जाता है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 25% पे। तो कितने साल के लिए, 4 ईयर्स में बन जाएगा। कैसे निकाला, मैंने कहा 100 का प्रिंसिपल है, पहले साल 25%, फिर दूसरे साल फिर 25%, तीसरे साल फिर 25%, चौथे साल फिर 25%, टोटल बन गया 100%। तो 100% से इंक्रीज हो गया, तो आंसर इज 200। तो 4 ईयर्स मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बॉय लेफ्ट हिज होम एट 9 AM टू मीट हिज फ्रेंड, लेफ्ट हर होम एट 11 AM टू मीट द बॉय, द डिस्टेंस, मतलब the distance between their home is 250 किलोमीटर, each of them can cover a distance in 10 hour। तो अगर मैं स्पीड ऑफ गर्ल इक्वल टू स्पीड ऑफ बॉय दिया हुआ है जो कि है 250 अपॉन 10, मतलब दोनों की स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर।
अब बॉय 9 AM पे ही निकल गया और गर्ल, बॉय 9 AM पे ही निकल गया और गर्ल 11 AM पे निकली। 11 AM पे निकली। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टाइम को कांस्टेंट करना होता है, टी इक्वल टू के। टाइम सेम टाइम पे वो स्टार्ट करेंगे तो हम आराम से अपना फॉर्मूला मीटिंग टाइम का लगा लेंगे। तो 9 आवर मतलब अगर हम बॉय को 2 घंटे और चलवा दें, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है 250। मैंने कहा 2 घंटे और चलेगा, 2 घंटे बाद मतलब 11 AM पे दो 25। अगर 1 आवर में 25 किलोमीटर चलता है तो 2 आवर में कितना चलेगा 50। मैंने कहा 50 किलोमीटर और चढ़ लेगा। तो ये डिस्टेंस कितना बच गया, ये डिस्टेंस बच गया 200 किलोमीटर का। डिस्टेंस बच गया 200 किलोमीटर का। अब आगे मैं करूँ तो टाइम निकालना है, मीटिंग टाइम। तो टाइम इसको डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 200 और डिस्टेंस स्पीड कितना है, मैंने कहा 25 की स्पीड से ये भी चल रहा था, 25 की स्पीड से ये भी चल रहा था और अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड को ऐड कर देंगे तो ये आ गया 50, कट के आ गया टाइम इक्वल टू 4 आवर। इसका मतलब क्या है, 4 घंटे बाद वो मिल जाएंगे। तो 11 बजे से हमने काउंट किया था, यहाँ 4 आवर जोड़ देंगे तो ये मीटिंग टाइम कितना हो जाएगा 3 PM पर ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें एक थ्योरी क्या है इसकी, कि हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले अगर मुझे x इक्वल टू वाई, m इक्वल टू n और p इक्वल टू q दिया हुआ है, तो पहला रेशियो क्या बोलता है कि x इंटू m इंटू p इज इक्वल टू वाई इंटू n इंटू क्यू। ये मेरा है फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर मैं सेकेंड प्रॉपर्टी भी बात करूं और यही दिया रहेगा x इक्वल टू वाई, m इक्वल टू n, p इक्वल टू क्यू, तो इसमें मेरा दूसरा प्रॉपर्टी क्या लग जाएगा कि x माइनस m इक्वल अपॉन वाई माइनस n इक्वल टू m माइनस p इक्वल टू n माइनस क्यू इक्वल टू p माइनस x और q माइनस y, ये आ जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये मेरा सेकंड प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या कह रहा है कि x इक्वल टू वाई प्लस जेड इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड इक्वल टू जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज आर। अगर अब मैं इसको सॉल्व करूं कि आर को हम क्या, आर की कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं, बेसिकली हमें ये करना है। तो हम दोनों प्रॉपर्टी लगा लेंगे। सबसे पहले हमने पहली प्रॉपर्टी लगाई, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस, मतलब हर चीज दो दो बार है तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू आर। इससे ये खत्म। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो 1/2 लिखेंगे, लेकिन हमारा सेकंड प्रॉपर्टी भी है तो सेकंड प्रॉपर्टी को भी हम चेक करेंगे, उसके बाद ही हम आंसर निकालेंगे। अभी तक तो हमको ये लग रहा है, लेकिन हमारे पास ये भी, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है कि माइनस वाला, कि x माइनस वाई और y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू आर। एक ही बात लगाएंगे हम, खाली इतना ही सॉल्व करते हैं।
तो मैंने कहा z से z खत्म, तो ये आ गया x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स इक्वल टू आर, नीचे से माइनस कॉमन लिया, x माइनस वाई माइनस कॉमन लिया तो ये भी x माइनस वाई इक्वल टू आर, कट गया, तो r की वैल्यू आ गई -1। मतलब r की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। तो हमारा आंसर ये वाला है कि -1 भी हो सकती है और 1/2 हो सकता है। ये हमने कैसे किया, जब हमें प्रॉपर्टीज पता हो। कौन सी प्रॉपर्टीज, ये वाली प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्या है, मैंने कहा x की पावर 8, तब तो ये इतनी बार कर लिया है कि x की पावर 8 -1 अपॉन x की पावर 8, तो सिंपल खोलते जाएंगे, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, x की पावर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, और x प्लस 1/x और x -1/x। मैं आगे सॉल्व करूं तो मेरे पास आ गया सॉल्यूशन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, और अगर मैं इसको स्क्वायर माइनस निकालूं तो x माइनस 1/x इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 21, तो ये आ गया √21। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालूं तो ये आ गया 23, और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकालूं तो ये आ गया 527। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा आ जाएगा, इसकी जगह पे लिख दूंगा 527, इसकी जगह पे लिख दूंगा 23, इसकी जगह पे लिख दूंगा 5, और इसकी जगह पे लिख दूंगा √21। इसको सॉल्व करूंगा तो 527 इंटू 115 √21। अब इसको सॉल्व करके हमारा क्या निकल जाएगा आंसर। इसी इक्वेशन को क्या कर देना है, बस सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम पी एन क्यू रिस्पेक्टिवली एट 12 PM। मतलब ए और बी कितने बजे स्टार्ट करते हैं, 12 PM। मतलब एक तरीके से टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या बताया था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हो जाएगा कांस्टेंट, तो स्पीड जिस रेशियो में होगा डिस्टेंस भी उसी रेशियो में होगा। या फिर मैं इसको ऐसे ना करके, इसको मैं ऐसे कर दूं, या फिर इसको मैं नॉर्मल सॉल्व कर देता हूँ। नॉर्मल सॉल्व क्या है, ए को कितना टाइम लगा, मैंने कहा ए ने 12 बजे स्टार्ट किया और ए रीच एट 7 PM, तो 12 से 7 मतलब ए को लग गया कितने घंटे, 7 आवर। बी को कितने घंटे लगे, तो 12 बजे स्टार्ट किया था और 5 बजे पहुंचा, तो मतलब बी को लगे 5 आवर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरा हो गया कितना, 35। तो ये मेरा है टाइम। तो टाइम हमेशा, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड हमेशा क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। या फिर हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि डिस्टेंस को हमने 35 क्या कर लिया, लेट कर लिया, तो 7 5 से 35, 5 7 जा 35। उसके बाद हम सिंपल लगा देंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, मैंने कहा टाइम का। मीटिंग टाइम पूछा है कितने बजे मिल जाएंगे, तो मीटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 35 और स्पीड कितना है 5 प्लस 7 8, एक तरफ आ रहे थे तो मेरा आंसर निकल गया 35/8। इसको फर्दर मैं सॉल्व कर सकता हूँ और टाइम निकाल सकता हूँ। तो बेसिकली यही 35/8 आवर। इसका सेकेंड मेथड क्या होता है, सेकेंड मेथड बेसिकली फॉर्मूला है। सेकेंड मेथड मेरे पास फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला बोलता है XY x प्लस वाई। अब सिंपल x कितना आ जाएगा, कितना ट्रेवल हुआ, तो मैंने कहा 7 और 5 ट्रेवल हुआ था, तो 7 × 5 और 7 + 5, तो ये भी आ गया 35/8 आवर। अब इसको टाइम में क्लॉक में निकालना होगा कितना बजे, तो फिर वो प्रॉपर सॉल्व कर देंगे कि मैंने कहा 35/8 था, 60 मिनट कर दिया, तो ये मेरा आ गया। बेसिकली इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, आगे अगर क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा तो उससे सॉल्व कर देंगे, नहीं तो ऐसे भी
छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट मेरा सेम क्वेश्चन जो हम पहले पढ़ रहे थे कि वाटर बॉटल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस। सर्टेन प्राइस जहां भी आ जाए तो समझ जाओ कीवर्ड है, कीवर्ड है सर्टेन प्राइस का मतलब एसपी की बात कर रहा है। अब कोई सीपी एसपी पे बिक रहा है, लेकिन अगर हम एसपी पे ना बेच के उसके 42.5% पे बेचे, 42.5% लिखे कैसे, तो मैंने कहा 30 लिख लो और 12.5 लिख लो, 3/10 लिख लो, 1/8 लिख लो, 40 लिख लो तो 4 3 से 12 प्लस 5 17/40 लिख लो, यही आ गया। मैंने कहा कि एसपी पे ना बेच के मैं इसके 17/40 पे बेचूं तो मेरा 42.5% का लॉस आ रहा है। तो रिमेनिंग सीपी कितना है, मैंने कहा 14 में 17 लॉस चला गया, 14 में 17 लॉस चला गया तो बचा कितना 23/40 सीपी। 40 से 40 खत्म। अगर मैं एसपी अपॉन सीपी का रेशियो लूं तो ये आता है 23/17। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज 170 पे सीपी था और उसको बेच रहे थे 230 पे। मैंने कहा 230 पे मत बेचो, इसके 85% पे बेचो। इसका 85% का मतलब कि 23 का 85% कितना आ जाएगा, मैंने कहा 2.3 इंटू 85 सिंपल कर देते हैं तो ये आ जाएगा 0.10, 5 से कटेगा, या फिर 10 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 17 बार में, 17 3 51, 5 17 दूनी 34, 390, 1/2, तो ये आ गया 119, कितना आ गया 190 5.5, 190 5.5। तो मेरा कितना प्रॉफिट परसेंट है वही पूछ रहा था। 170 की चीज खरीद रहे थे और 195.5 में बेच रहे थे, तो 25.5 का प्रॉफिट हुआ 170 पे इंटू 100। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि x की पावर 6 -1 अपॉन x की पावर 6 निकालना है। सॉल्यूशन, मैंने कहा x प्लस 1/x कितना दिया हुआ है 2√2। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला यही है एक्स क्यूब, x का 6 -1 अपॉन x की पावर 6 था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 3 1 अपॉन x की पावर 3 और x की पावर 3 -1 अपॉन x की पावर 3। तो x प्लस 1/x 2√2 है और x, तो x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, मैंने कहा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 -4√4 मतलब 2 आ गया। क्यों 2 आया, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया k² -4 का। अब अगर मैं निकालता हूँ एक्स क्यूब, निकालता हूँ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये आता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16√2 माइनस 6√2, तो ये आ गया 10√2। और एक्स क्यूब -1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना तो 2 का क्यूब 8 प्लस 6 14 आ गया। तो अगर हम इसको सिंपल सॉल्व करूं तो इसकी वैल्यू है 10√2, इसकी वैल्यू है 14, कितना आ गया 140√2 इज माई आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, राघव एंड आदित्य कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days। मैंने कहा राघव और आदित्य किसी काम को 3 दिन में कर देते हैं। आदित्य एंड ईशान कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन 4 days। आदित्य और ईशान 4 दिन में कर देते हैं और ईशान और राघव 6 दिन में कर देते हैं। ईशान और राघव 6 दिन में कर देते हैं। मैंने कहा 12, तो 3 4 जा 4 3 जा 6 2 जा, ये आ गया। तो मैंने कहा कि राघव प्लस आदित्य प्लस ईशान प्लस राघव की एफिशिएंसी 4 3 2, 3 2 5 4 9 यूनिट है।
मैंने कहा ट्वाइस ऑफ आदित्य, ट्वाइस ऑफ राघव प्लस आदित्य प्लस ईशान के कितना आ जाएगा, 9, 9 आ गया। तो मैंने कहा 9, तो राघव प्लस आदित्य प्लस ईशान की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हुई, 9/2। अगर मैं इंडिविजुअली निकालूं तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा राघव की निकालनी है, इसकी निकालनी है, तो a प्लस आई कितना है, a प्लस आई, या फिर मैं इसको 9/2 भी कह सकता हूँ और 4.5 भी कह सकता हूँ। तो मैंने कहा r की निकालनी है, तो a प्लस आई, तो a प्लस आई की एफिशिएंसी 3 है और टोटल 4 है, तो एक r की कितनी आ जाएगी, 1.5। आदित्य की निकालनी है, तो a और i की यहाँ कितनी है, a और i, a और i नहीं, आदित्य की निकालनी है, तो r और i की कितनी है, तो r और i की 2 है और 4.5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 2.5। और अगर ईशान की निकालनी है, इसकी निकालनी है, तो आर प्लस ए, आर प्लस ए की कितनी एफिशिएंसी है, 4, तो 4 उधर, ये दोनों उधर जाके क्या हो जाएगा, -4, तो 0.5, तो ईशान की कितनी है, 0.5। इतना आ गया, लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं था, हमसे जो पूछा था हम वहां जाते हैं, ये तो एक्स्ट्रा था। पूछा क्या था कि हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर राघव आदित्य एंड ईशान कंबाइंड टुगेदर टू कंप्लीट द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब टोटल वर्क 12 है, अब ये तीनों को साथ काम करवा दो, तीनों को साथ में एफिशिएंसी कितनी आ रही थी, 9/2। तो मैंने कहा 9/2 आ रही थी, तो 3 से कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, तो 4 2 8/3 डेज लगेंगे अगर ये तीनों साथ काम करेंगे तो। अब ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि एक्स वाई प्लस जेड माइनस एक्स। अच्छा, इससे पहले मैंने जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी वो गलत था, थोड़ा सा उसमें चेंज है। तो मैंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, प्रॉपर्टी 2 तो बिल्कुल सही था, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी 1 था, प्रॉपर्टी 1 क्या था कि a बाय एक्स इक्वल टू बी बाय वाई इज इक्वल टू m बाय n। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज क्या है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये a प्लस बी प्लस m इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस n होता है। मैंने गलती से क्या करा दिया था कि a इंटू बी इंटू m और x प्लस वाई इंटू n, तो ये नहीं होगा, ये सही होगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, सही कौन सा है, ये वाला। वैसे ही अगर मैं इस पे आऊँ तो मैंने कहा लिखता हूँ मैं कि x अपॉन वाई प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल टू वाई अपॉन वाई अपॉन एक्स प्लस जेड माइनस वाई इक्वल टू जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू आर, ये कह रहा है। अगर मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 लगाऊं, तो प्रॉपर्टी 1 क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड प्लस वाई माइनस जेड, ये कह रहा है। कट क्या रहा है, मैंने कहा एक जेड से इधर कटा, एक वाई से एक वाई कटा, एक एक्स से एक वाई एक्स कटा, तो ये किसके इक्वल है, आर के। आर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये वाई बच गया, ये जेड ये एक्स, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड करके आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब मैं लगाता हूँ प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है कि एक्स माइनस वाई, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड प्लस वाई। तो माइनस एक्स से माइनस एक्स नहीं कटेगा, मैंने कहा जेड से जेड खत्म, तो ये आ गया एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू अगर मैं नीचे से माइनस कॉमन लूँ तो एक्स माइनस वाई कट के, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2।
टू, मतलब एक मेरा आर कितना है 1, एक मेरा आर -1/2, तो मेरा कौन सा आंसर सही हुआ 1 और -2, ये वाला। दिस इज अवर सोल्यूशन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन जो हम पहले कर रहे थे कि ए एंड बी को टाइम मिला पी एंड क्यू। मैंने कहा ए को टोटल टाइम कितना लगा, 1 बजे चला था 4 बजे पहुंच गया, तो 3 आवर का टाइम लगा। बी को कितना लगा, मैंने कहा 1 बजे ही साथ चले थे लेकिन बी 6 बजे पहुंचा, तो बी को लगा 5 आवर। मैंने कहा ये मेरा टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा, या फिर मैं इसको ऐसे ना करके डिस्टेंस कर लूँ एलसीएम लेके 15, तो ये मेरा 15 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस, लेट कर लिया। तो 3, 5 से 15, 5, 3 से 15, यही मेरा किसका रेशियो है स्पीड का। तो अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 15 और स्पीड कितना है 5 + 3 8, क्योंकि सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे 8 आवर। तो यही मेरा टाइम है। या तो मैंने बताया था फॉर्मूला से भी, फॉर्मूला क्या होता है xy/x + y, तो इससे भी करता हूँ तो ये भी आंसर आएगा कि 5 × 3, 5 + 3, 15/8 आवर वेटिंग टाइम है। मैंने कहा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ मैन टेक्स अ लोन ऑफ सम अमाउंट। मैंने कहा पी का लोन लिया उसने कोई R% के इंटरेस्ट पे, 3 साल तक चलाया, मतलब आफ्टर 3 इयर्स। तो पहले इसी अमाउंट को लिख लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। द लोन अमाउंट इज डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर 2% हो गया आफ्टर 5 इयर्स तक, मतलब 5 साल तक चलाया। इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड वॉज इतना, टोटल इंटरेस्ट 13,600 दिया, जो कि इक्वल है अगर वो पहले वाले को ही इतने साल के लिए चलाता तो पूछ रहा है कि लोन कितने का लिया, मतलब पी की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ पहली लाइन ही कि पी का लोन लिया था R% के इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए अपॉन में 100, और दूसरी बारी में क्या हो गया, दोनों लोन अमाउंट डबल हो गया, मतलब 2p हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से कम हो गया, तो मैंने कहा R-2 हो गया। कितने साल के लिए चलाया था 5 साल के लिए, अपॉन में 100, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया था, मैंने कहा 13,600। अरे ये मैं इंटरेस्ट ही तो लिख रहा हूँ, पी इंटू रेट इंटू टाइम, PRT/100, पी इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो ऐसा ही है। तो SI1 प्लस SI2 दिया हुआ है 13,600। तो अगर मैं इसको इक्वल करूं, किसके इक्वल होगा, जब मैं पहले वाले को मतलब पी का ही आर पे ही टाइम में बस बढ़ा दूं, टाइम में 34/3 इंटू 100 कर दूं। कैसे कर दिया, मैंने कहा 11 1/3 को सॉल्व करूंगा तो 11 3 से 33 + 1 34/3 ईयर्स के लिए। आगे अब मुझे पी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा इक्वेट करूंगा। इक्वेट कैसे करूंगा, मैंने कहा सबसे पहले मैं इसको इक्वेट कर लेता हूँ। किसको किसको, इसको कर दूंगा मैं इसके साथ इक्वेट। तो मैंने कहा ठीक है कर देते हैं, तो मेरा आया 3PR, और इधर से आएगा 5 2 ज़ा 10PR-2 अप, इंटू था ना ये, प्लस ये अपॉन में 100, अपॉन में 100 इक्वल टू, ये वाला लिखूं अगर मैं तो 34PR अपॉन में 3 इंटू 100। अगर मैं काटूं तो 100 से 100 खत्म, प्रिंसिपल यहाँ, प्रिंसिपल यहाँ भी खत्म, तो पी से पी कट गया, बचा कितना, मैंने कहा 3R प्लस ये बच गया 10R-20 इज इक्वल टू 34R, और इधर इधर से आ जाएगा मेरा ये कितना अपॉन में 3, थ्री इधर इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा 3 3 से 9R प्लस 30R माइनस 60 इक्वल टू 34R। तो ये यहाँ से मेरा बन गया 39R, ये उधर से ये इधर आके कितना हो जाएगा 5R इक्वल टू 60। आर की वैल्यू कितना आ गया 12%, मतलब आर की कितनी वैल्यू है 12%। तो क्या हमें रेट निकालना था, नहीं हमें रेट नहीं निकालना था, हमें निकालना था प्रिंसिपल। तो मैंने कहा ठीक है मैं इसी इक्वेशन में डाल देता हूँ, डालने पे इस इक्वेशन पर भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इस इक्वेशन में हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इस वाले में हमको शॉर्ट पड़ेगा। तो अगर मैं सॉल्व करूं
तो मैंने कहा कि 34 PR की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 3 × 100 इक्वल टू 13600। आर की वैल्यू हटा दूं 12%। तो मैंने कहा 34 × P × 12/3 इज इक्वल टू 13600। तो 12 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 34 बार में, 34 से कट गया 10 बार में। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000 इज माई प्रिंसिपल। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इतने 10,000 का ही उसने क्या लिया था, लोन लिया था। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आई थिंक सेम हो गया मेरे हिसाब से। जी सेम हो गया, सेम, तो रिपीट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि x -1/x की वैल्यू दी हुई है, या फिर x + 1/x की वैल्यू दी हुई है -6। मुझे x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 निकालनी है। तो मुझे सबसे पहले देखना है कि x + 1/6 6 से एंड हो रहा है, तो x + 5 का यूनिट डिजिट भी किससे एंड होगा, 6 से एंड होगा। तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो ये दोनों को एलिमिनेट कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत। उसके बाद अगर मैं आगे सॉल्व करूं, तो मैंने कहा इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा x² + 1/x² होता है, x³ + 1/x³ होता है, -x + 1/x होता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने x² निकाला, मैंने कहा x² + 1/x² इज इक्वल टू 6 का मतलब -6 का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 34। और मैं क्यूब निकालूं, x³ + 1/x³, तो ये कितना आता है, मैंने कहा -6 का क्यूब -3 × -6। सॉल्व करूंगा तो 6 का क्यूब आ जाएगा -216, और माइनस माइनस प्लस 6 3 सा 18, तो ये आ गया माइनस का 198। अब मैं डालता हूँ फॉर्मूले में। मैंने कहा x² + 1/x² क्या होता है, 34 इंटू माइनस का 198 माइनस का या फिर प्लस का 6। क्यों प्लस का 6, मैंने कहा माइनस और -6, तो क्या बन जाएगा प्लस का 6। मल्टीप्लाई करता हूँ 198 को 34 से, तो 8 8 चौक 32, 3 9 चौक 36, 3 4 एकम 4, 7 8 3 24, 9 3 27, 3 एकम 3 5। मैंने कहा 9 9 9 4 13, 10 17, 6732 कितना आ गया, 6732। और 6732 में -6732 + 6, तो कितना आ गया, -6726 मेरा आंसर। ये मेरा हो गया आंसर। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो ये भी सारे क्वेश्चन सेम है। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 19/24 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सेम सर्टेन प्राइस वाला, या फिर प्रॉफिट ऑन, या फिर प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट ऑन, एसपी, या एक्चुअल सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चंस, तो ये सारे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है क्या, एसपी। एसपी दिया रहता है। तो मैंने कहा ठीक है सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि सीपी का कुछ, सीपी में कोई चीज खरीद के एसपी पे बेचा जा रहा था, लेकिन मुझे एसपी पे मत बेचो, उसके 19/24 पे बेच दो, मतलब इसके 19/24 एसपी पे बेच दो। तो मुझे 5% का लॉस हो रहा था, तो सीपी कितना रह गया, 95%। 95% में कैसे लिख सकता हूँ, मैंने कहा 19/20 सीपी, तो 19 से 19 कटा, एसपी अपॉन सीपी कितना आ गया, मैंने कहा एस पी अपॉन सी पी 24/20 आ गया। 4 से कटूंगा तो 5 बार में, 6 बार में और 5 बार में। मतलब कोई चीज वो क्या कर रहा था, 50 की खरीद के 60 की बेच रहा था, 50 की खरीद के 60 की बेच रहा था। उसके बाद अब कह रहा है कि उसको 60 पे ना बेचो, उसके 90% ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे बेच दो। मतलब 60 पे ना बेच के इसका 90% कितना होगा, मैंने कहा 54 होगा। तो कोई चीज 50 पे खरीदा जा रहा था और 54 पे बेचा जा रहा था,
तो मेरे से पूछ रहा है कितना प्रॉफिट परसेंट होगा। तो मैंने कहा 4 ज्यादा मिल रहा है किस पे, 50 पे इंटू 100, कट जाएगा 2 बार में, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट आ रहा है उसको, 8% का प्रॉफिट आ रहा है यहाँ से। नेक्स्ट अगर मैं करूं तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। सबसे पहले मैंने कहा व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ 12,500 फॉर 3 ईयर एट 8% पर एनम। सबसे पहले मैं लिखता हूँ 8% को कितना लिख सकते हैं, मैंने कहा 2/25 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। मैंने कहा 3 साल के लिए चाहिए और एनुअली ही हो रहा है, कोई सेमी एनुअली मंथली क्वार्टरली कुछ नहीं है। तो 3 साल का कितना होता है, मैंने कहा 1 1 1 1 2 1, यही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। मतलब पहले लेयर को 3 बार लेना है, दूसरे लेयर को भी 3 बार लेना है, तीसरे लेयर को 1 बार लेना है, और टोटल 3 लेयर बनानी है। 3 लेयर बनाते हैं। मैंने कहा प्रिंसिपल कितना था, 12,500, तो इसको 2/25 कर देंगे। तो मैंने कहा 25 5 से 500, तो पहले लेयर पे आ गया 1000। फिर दूसरा लेयर 1000 इंटू 2/25, तो ये आ गया 40। दूसरे लेयर में आ गया 80। तीसरा लेयर निकालूं तो 80/2/25, 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 16 बार में, तो 32/5। तो ये आ गया 5 6 30, 6.4 आ गया। अब जैसे ही 6.4 आया ना, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट पे 4 है, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आगे सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा पहले लेयर को कितनी बार लेना था, 3 बार। दूसरे लेयर को कितनी बार लेना था, 3 बार। तीसरे लेयर को 1 बार लेना था। कैसे पता चला, 1000 को हम 3 बार लेना था, 80 को हमें 3 बार लेना था, और 1 को हमें वह 1 बार लेना था। अब आगे मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने कहा 3 बार लिया तो ये आ गया 3000, इसको लिया तो ये आ गया 240, और इसके लिया तो 6.4। तो कितना आंसर आ गया, 3246.4 इज माई राइट आंसर। मतलब ये वाला हमारा राइट आंसर था। बाकी हम पॉइंट के बाद 4 था, तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही के बाद पॉइंट था, तो उसके हिसाब से भी हम कर सकते थे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट सेम रिपीट वापस से। कितना आंसर था इसका, 8%। ये भी मेरे हिसाब से रिपीट है, बट ये करना है, डू फॉर प्रैक्टिस। बताना है कितना आंसर आएगा। इसका आंसर वैसे ही ये है, कैसे आया सॉल्यूशन वो खुद करना है एक बार। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। गुड क्वेश्चन। इसमें करना क्या है बेसिकली हमें, मैंने कहा सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है। अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ द सेम पी सम पी एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेस्ट ऑफ 3% हायर रेट। वही जो चीज हम पहले करते हुए आए हैं, क्या कि मैंने कहा अगर मैं 1/3 इन्वेस्ट किया, तो अगर मैं प्रिंसिपल को 3 मान लूं, तो 1 इधर किया R% पे, और 2 इधर किया R+3% पे। ऐसे तो हम पहले वाले क्वेश्चन भी करते आ रहे थे इस टाइप के। उसके बाद कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट रेट, मतलब मैं कहता हूँ डिफरेंस का मतलब क्या है, I2 माइनस I1 कितना दिया हुआ है, मैंने कहा 66 दिया हुआ है। डिफरेंस कितना, डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट 66 दिया हुआ है। सम दिया हुआ है 126, सम निकाल लेते हैं अपोन में ही करके, रेशियो ले लेते हैं दोनों का। I2/I1 इज इक्वल टू 126। इतना था, हमें इतना तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। हमने कहा कि ये आ गया, अब नॉर्मल हम सीधा सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा I2 कितना था, I2 मतलब ये वाला इंटरेस्ट कितना होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सबसे पहले मैं काट लेता हूँ, तो काटा तो मेरा आ गया ये 22/42, ये आ गया 11/21। तो मैंने कहा कि I2/I1, तो I2 कितना है, मैंने कहा जब डू प्रिंसिपल को मैं R+3 में लगाऊं, कितने साल के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कितने साल के लिए 1 नहीं लिख देंगे, सॉरी यहाँ 2 साल कह रहा है, लेकिन 2 साल नहीं लिख देंगे, 1 साल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 1 साल, क्योंकि
ये हमने पहले ही काट दिया, 66 डिफरेंस आ रहा था तो हमने तो पहले ही काट दिया, ये 1 ईयर पे ले आए, तो इसीलिए नहीं लेंगे। 2 × R+3 माइनस पहला इंटरेस्ट कितना पे, R पे, उसके बाद 2 इंटू, इसको मैं थोड़ा छोटा सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने कहा 2 × R+ कितना आ जाएगा 3 माइनस R अपॉन 2 × R+3 प्लस R इज इक्वल टू 11/21। सॉल्व करता हूँ तो मैंने कहा 2R+6 माइनस R इक्वल टू 2R+6 प्लस R इज इक्वल टू 11/21। तो इधर से मेरा आ गया R+6 और इधर से आ गया 3R+6 इज इक्वल टू 11/21। अगर मैं आगे सॉल्व करूं इसी को तो मेरा कितना आता है, मैं यहाँ से सॉल्व करूं, मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैंने कहा 21R प्लस 6 1 6 6 2 12 इज इक्वल टू 33R+66। सॉल्व करता हूँ तो मैंने कहा 12R की वैल्यू कितनी आ गई, 12R की वैल्यू मेरी आ गई 26 और 34, 6 4 10 60। आर की वैल्यू कितनी आ गई 5%, आर की वैल्यू आ गई 5% मेरी। तो क्या हमें आर की वैल्यू पूछी थी, नहीं, हमें पूछा था सेकंड सम का रेट बता दो। सेकंड सम का रेट कितना था, तो पहला सम आर पे था, दूसरा सम R+3 पे था, तो 5% कर लेगा 8% इज माई राइट आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या किया हमने, ये प्रोसेस तो सेम है, उसके बाद डिफरेंस बताना था, तो I2 माइनस I1, I2 प्लस I1, इसका 66 था। जब हमने इसको काट दिया तो अब हम 2 ईयर का नहीं लेंगे, अब हम 1 ईयर का ही लेंगे, जब हमने इसको कट कर दिया तो। क्यों, क्योंकि हम देखते थे कि अगर मेरा कोई आंसर आता था 850 2 साल में, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट आता था, तो काट देते थे इसको। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास, सेम जो हमने सेट 3 या सेट 2 में क्वेश्चन किया था कि if 5% can prepare 5 tables in 5 days then how long will take 25% to, मतलब इसमें क्या देखेंगे, वर्क देखेंगे। तो मैंने कहा वर्क कितना है, मैंने कहा 5 टेबल प्रिपेयर करनी है। मैंने कहा 5 टेबल प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगता है, मैंने कहा 5% 5 दिन तक काम करते हैं, 5% 5 दिन तक काम करते हैं, और इसको अपॉन कर देंगे डायरेक्ट आंसर आ जाए। मैंने कहा यहाँ वर्क कितना है, 25 टेबल बनाना है। मैंने कहा तो फिर 25 टेबल बनाने में हाउ मैनी 25%, 25% कितने दिन लगाएंगे, मैंने कहा एक्स दिन लगाएंगे। मैंने कहा 25 से 25 कटा, 5 से 5 कटा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 डेज लग जाएंगे 25 टेबल बनाने में, 25 आदमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सेम पुराने वाला ही है जो हमने किया था गर्ल वाला, इसमें 450 या फिर 250 का कराइम डिस्टेंस था। इसमें क्या कह रहा है, 2 स्टेशन एक्स और वाई है, तो 2 स्टेशन एक्स और वाई है, उनकी डिस्टेंस कितना है 55 किलोमीटर। वन ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होता है 8:30 पे, और दूसरी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है कितने बजे, 9 AM पे। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में ना हमें बस क्या रहता है, टाइम को सेम कर दो, कि दोनों को सेम टाइम पर चलवा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेम टाइम पे चलवाना है तो हमें ये भी देखना है कि किसका किसको आगे करे किसको पीछे करे, ये हमारा कैलकुलेशन ज्यादा इजी रहे। तो मैंने कहा 8:30 वाली जो ट्रेन थी ये कितने की स्पीड से चल रही थी, मैंने कहा 12.5 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी। और ये वाली ट्रेन कितने की स्पीड से चल रही थी, मैंने कहा 15 किलोमीटर। अब मुझे खुद बताओ कि 15 किलोमीटर को सॉल्व करना इजी रहेगा कि 12.5 को सॉल्व करना इजी रहेगा। मैंने कहा 15 को सॉल्व करना इजी रहेगा, तो मैं इसी को 9 को 8:30 कर देता हूँ। मैंने कहा आधा घंटा पहले ये कहाँ होगी, आधा घंटा पहले, ये 1 आवर मतलब 1 घंटे में ये 15 किलोमीटर चलती है, तो आधे घंटे में 7.5 किलोमीटर चलेगी। मैंने कहा ये डिस्टेंस कितना हो गया, 7.5 किलोमीटर ये और चल सकती थी। अब लगा देंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालना है, व्हाट टाइम डू दे मीट, मीटिंग टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है मेरा 55 प्लस 7.5, तो 62.5 का डिस्टेंस है,
और स्पीड कितना हो जाएगा, मैंने कहा एक तरफ चल रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगी, तो ये आ गया 27.5, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 5 से या फिर 25 से काट देंगे 25 बार में, 25 से काट देंगे 11 बार में, तो यही मेरा क्या हो गया 25/11 आर निकल गया। अगर अपने से पूछ देगा कि क्लॉक में बता दो, ऑप्शन दिया रहेगा, मान के चलो कि टाइम कितना है, तो हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, करना है, मैंने कहा 11 2 22, तो 2 आवर तो लगेंगे ही लगेंगे, 2 आवर और 3/11 लगेगा। मैंने कहा इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 60 मिनट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 180/11 मिनट। अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो मैंने कहा 11 1 जा 11, और ये आ गया 70, 11 6 जा मतलब अप्रोक्स 16 मिनट के अप्रोक्स आएगा, तो 2 आवर और अप्रोक्स में 60 मिनट लग जाएंगे मोटा मोटी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 8:30 बजे चला था, इसमें 2 आवर और 16 मिनट ऐड हो गया, तो मतलब कहीं ना कहीं ये 10:47 मिनट के अराउंड या फिर 46 मिनट के अप्रोक्स पहुंचेगा। ऑप्शन में इतना क्लोज आंसर नहीं होगा, 47 48 होगा, तो हम उसको क्लिक कर देंगे। अब आगे करते हैं, आगे क्या कह रहा है, सेम परसेंटेज का क्वेश्चन कि सॉल्यूशन क्या कहता है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज 20% एवरी ईयर, मतलब 5 से हर चीज 6 हो जाती है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ईयर इज, इतना दिया हुआ है। मैंने कहा ये मेरा फर्स्ट ईयर, ये मेरा सेकेंड ईयर, ये मेरा थर्ड ईयर, ये मेरा फोर्थ ईयर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। मैंने कहा कोई वैल्यू यहाँ 5 होगी जो कि यहाँ 6 हो गई होगी, मैंने कहा कोई वैल्यू यहाँ भी तो 5 होगी जो यहाँ 6 हो गई होगी, उसी की तो वैल्यू 5 हो गई। मैंने कहा ठीक है, मेरे से क्या पूछा है कि थर्ड और फोर्थ ईयर का डिफरेंस कितना है, 259.20, तो थर्ड ईयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 259.2 इंटू 5 ये आ गई। अब ये मेरी थर्ड ईयर की वैल्यू है, मतलब इसकी वैल्यू ये है, तो कहीं ना कहीं मैं अब क्या कह रहा हूँ कि 259.2 इंटू 5 ये मेरी थर्ड ईयर की वैल्यू है, तो ये भी तो, ये अगर मैं सेकंड ईयर से देखूं तो ये वैल्यू 5 से 6 हो रही है, तो अब ये वैल्यू 6 है, अब ये वैल्यू 6 है, और हमें किसकी निकालनी है, 5 की निकालनी है, हमें 5 की निकालनी है, तो ये मेरा आ जाएगा सेकंड ईयर का वैल्यू। लेकिन हमें सेकंड ईयर का सिर्फ 40% चाहिए, तो 40% का मतलब 2/5 चाहिए, तो मैंने कहा पॉइंट हटा के इधर आ जाएगा 10, मैंने कहा 5 2 से 10 खत्म, 5 से 5 खत्म, 6 से काटूंगा 4 बार में, 3 और 2 बार में, तो 432 इज माई राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अगर मैं करूं, तो मेरा क्या कह रहा है, सेम सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन, सॉल्यूशन 25% से वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, 25% का मतलब कितना हो जाएगा, मैंने कहा वैल्यू 4 से 3 हो रही है, तो मैंने कहा 4 साल की बताइएगा, मैंने कहा पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। मैंने कहा यहाँ भी वैल्यू 4 होगी जो कि यहाँ 3 हो गई होगी। उसके बाद मैंने कहा एंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ईयर दिया हुआ है, मतलब ये तीसरे और इसके साल के एक की वैल्यू दी हुई है 17199, और तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही निकाल देना है, मतलब एक की वैल्यू, ये था मेरा फर्स्ट ईयर, ये था सेकंड ईयर, ये था थर्ड ईयर, ये था फोर्थ ईयर। मैंने कहा एक की वैल्यू 1799, तो हमें 4 की वैल्यू चाहिए, तो 4 इंटू 17199, अगर हम यूनिट डिजिट पे जाए तो 9 4 36, 6 से एंड होगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। उसके बाद अगर मैं ये देखूं, तो ये क्या कह रहा है कि टू बसेस स्टार्ट एट सेम पॉइंट, सेम पॉइंट का मतलब बेसिकली सेम जगह से स्टार्ट हुए और सेम टाइम पे स्टार्ट हुए। मैंने कहा दो डिस्टेंस है एक्स और वाई, मैंने कहा दोनों 80 और 90 की स्पीड से गए, दे मीट फास्टर बस कवर 180 किलोमीटर मोर देन द स्लोअर बस, मतलब जब ये मिले ना, तो फास्टर बस जो थी वो 180 किलोमीटर ज्यादा कवर की थी स्लोअर बस से। तो करना क्या है, मैंने कहा सेम पॉइंट दिख गया, तो हमें ये दिख गया कि टाइम क्या है, कांस्टेंट है, टाइम क्या है, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, टाइम क्या है
कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड का जो रेशियो होगा वही क्या रहेगा, डिस्टेंस का रेशियो। तो मैंने कहा जो S1/S2 होगा वही मेरा D1/D2 होगा। कोई दिक्कत? यहाँ इसको ले आते हैं। मैंने कहा S1/S2, मैंने कहा ये मेरा फास्टर बस था, ये मेरा स्लोअर बस था। S1/S2 वही मेरा D1/D2 का डिफरेंस होगा, रेशियो होगा। तो मैंने कहा फास्टर बस का कितना है, 90 और 80 का रेशियो है, तो डिस्टेंस भी ये लोग इसी रेशियो में कवर करेंगे। तो 9/8 के रेशियो में कवर करेंगे डिस्टेंस। मैंने कहा 180 किलोमीटर ज्यादा थे जब ये मिले थे, तो यहाँ कितना ज्यादा है, एक एक की वैल्यू दी हुई है 180, तो मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है। मैंने कहा 9 यूनिट ये भी चलेगा, 8 यूनिट ये भी चलेगा, तो 9 8 17 यूनिट, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 इंटू 17। तो ये आ गया 18 7 जा कितना आ जाएगा, 0, और 18 7 जा 126, 12, 18 1 जा 18, 30, 306 किलोमीटर इज माई राइट आंसर। टोटल डिस्टेंस ये था। बेसिकली हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में यही देखना है कि टाइम कांस्टेंट है तो जिस रेशियो में स्पीड होगा उसी रेशियो में डिस्टेंस हो जाएगा। मैंने कहा स्पीड का रेशियो था 9 और 8, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 9 और 8 हो जाएगा। मैंने कहा जब ये मिले थे ना, तो ये 180 किलोमीटर ज्यादा थे, मतलब यही जो एक यूनिट का फर्क है वही कितना है, 180 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस निकालना था, तो 9 इंटू, ओ सॉरी 9 + 8 17, 17 इंटू 180। अगर मेरे से पूछता कि फास्टर बस ने कितना कवर किया तो मैं क्या करता, 9 इंटू 180। पूछता स्लोअर बस ने कितना कवर किया तो 8 इंटू 180। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले इसको लिख लेते हैं। मैंने कहा लिख लेते हैं, मैंने कहा 2p + q अपॉन q + r इज इक्वल टू q - p q - r इज इक्वल टू 4/3। ये आ गया। मैंने कहा वैल्यू को वैल्यू के साथ एक्सचेंज करते हैं, कैसे? मैंने कहा इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, फिर सॉल्व करके देखते हैं। मैंने कहा 2p + q अपॉन q + r या फिर इक्वल टू 4/3 से कुछ कट नहीं रहा है, कुछ कट नहीं रहा है इससे। तो इसको ना लेके सबसे पहले मैं वैल्यू इसी को ले लेता हूँ, इन दोनों को ले लेता हूँ, क्योंकि इससे कुछ कट नहीं रहा था। तो मैंने कहा 2p + q + r इज इक्वल टू q - p q - r। अब क्या कट रहा है, मैंने कहा इसमें वो वाला आइडेंटिटी डाल लेते हैं, प्रॉपर्टी डाल लेते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 2 क्या बोलता है, x + y m/n p/q, तो x - m y - n इक्वल टू m - p n - q इक्वल टू p - x q - y। में प्रॉपर्टी 2 याद है रेशियो का, तो आगे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा ठीक है डाल लेते हैं। मैंने कहा 2p + q माइनस प्लस, ऊपर वाला प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस ही होता है, -q - p q + p, उसके बाद यहाँ आ जाएगा q + r माइनस q + r। तो कुछ कट रहा है, मुझे दिख गया, मैंने कहा क्यों कट रहा है, क्यों यहाँ भी कट रहा है। तो मेरा क्या आ गया, मैंने कहा 2p + 3p, मैंने कहा 3p इज इक्वल टू, 3p इज इक्वल टू कितना आ गया, r 2r आ गया, और इसी की वैल्यू कितनी थी, 4/3, 4/3, ये सब इक्वल थे ना आपस में। तो मैंने कहा मेरा कितना आ गया, p और r का रेशियो, मैंने कहा 8/9 आ गया, मतलब p और 8 का रेशियो 8 और 9 आ गया। हम पता है क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? मुझे निकालना था p, मुझे क्या निकालना था बेसिकली, मैंने कहा p रेशियो q रेशियो r निकालना था। p कितना निकल गया, मैंने कहा 8, r कितना निकल गया, 9। अब देख लो ऑप्शन में क्या सेम है, मैंने कहा ये सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, एक ये सेम है 8 और 9, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी हम आगे निकाल लेते हैं 12 वाला भी, कि मैंने कहा 12 क्यू निकाल देते हैं। तो क्यू के लिए हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में डाल देते हैं। तो मैंने कहा क्यू - p अपॉन क्यू - r इज इक्वल टू 4/3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3q - 3p इज इक्वल टू 4q - 4r। तो ये मेरा आ गया, कितना आ गया, ये आ गया 4r - 3p इज इक्वल टू q। अब r और p की वैल्यू पुट कर दो, r कितना था, मैंने कहा 9 था, और p कितना था, 8 था, इक्वल टू q। 9 4 36 - 24 इक्वल टू q, तो q की वैल्यू आ गई
12, तो रेशियो निकल गया 12, 8:12:9 इज द राइट आंसर। इसमें क्या कह रहा है, अ मैन सेल्स इज गुड एट सर्टेन प्राइस। सर्टेन प्राइस फिर आ गया, जो परेशान हो गया सर्टेन प्राइस से। सर्टेन प्राइस जहां भी आए इसका मतलब क्या है कि किसकी बात कर रहा है, एसपी की बात कर रहा है। तो सर्टेन प्राइस पे बेचा 20% उसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना है, 20% का मतलब 1/5। तो 5 क्या दिया हुआ है, एसपी। ये दिया हुआ है सीपी, सॉरी ये दिया हुआ है प्रॉफिट। तो अगर मैं सीपी बताऊं तो सीपी कितना आ जाएगा, 4। तो मैंने कहा कोई चीज 4 से लेके 500 की बेच रहा है। मैंने कहा इसको अगर 440 पे बेचूं, इसको अगर 540 पे बेचूं, मतलब ये है मेरा 10% ज्यादा पे बेचूं, 10% ज्यादा पे खरीदूं और 8% ज्यादा पे बेचूं, तो मेरा कितना प्रॉफिट आएगा। मैंने कहा 100/440 इंटू 100। ये तो किया हुआ है पहले ही, तो 22.72% आया था इसका आंसर। ये तो किया हुआ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मैंने कहा x-1/x दिया हुआ है कितना, 2√2। मुझे x⁻6/-1/x⁻6 बताना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या बताया था, एक्स की क्यूब प्लस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो मैंने कहा आगे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा माइनस दिया हुआ है तो पैरेलल पावर से x+1/x निकालते हैं। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 + 4 12। तो √12 आ गया। √12 को लिख सकता हूँ मैं 2√3। अगर मैं इसको अब मैं क्यूब निकालूं तो x³ + 1/x³ कितना आ गया मैंने कहा 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, √3 माइनस 3 2 6 √3। तो ये आ गया 18√3, 18√3। और अगर मैं x³ -1/x³ निकालूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 2 का 2 से करना है ना। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 √2, 8 2 16 √2 प्लस 3 2 6 √2। तो ये मेरा आ गया 22√2। अब सॉल्व कर देंगे कि ये मेरा कितना है, क्यूब वाला 18√3 इंटू 22√2। सॉल्व करूंगा तो 8√6, 18 2 36, 6, तो यही आंसर हो जाएगा। और 18 2 36 + 3 396। हमेशा सबसे पहले हम आंसर की तरफ भागेंगे कि कौन सा आंसर तुरंत मैच कर रहा है। ये तो इजी क्वेश्चन था यार, ये फिर रिपीट हो गया। थोड़े आज के क्वेश्चन रिपीट ज्यादा होंगे। तो ये आ गया मेरा 4। यही था आंसर जब हमने लगाया था 1 1 1 2 1। ये 3 था, ये 3 था, ये 1 था। और 8% को तोड़ दिया था 2/25 पे। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो हमने पहले किया था डिट्टो सेम है। प्रैक्टिस क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, A and B are standing 2.8 किलोमीटर apart. They start moving toward each other simultaneously. Simultaneously जैसे दिख गया, टाइम इक्वल टू कांस्टेंट। तो जिस रेशियो में स्पीड होगा उसी रेशियो में डिस्टेंस होगा। तो S1/S2 इक्वल टू D1/D2। ये सब बातें हमें बैकएंड में चल जानी चाहिए जैसे हमने टाइम कांस्टेंट देखा। अब क्या कह रहा है, दो का डिस्टेंस कितना है, 2.8 किलोमीटर। पहला चल रहा है 1.8 की स्पीड से, दूसरा चल रहा है 2.4 की स्पीड से। तो पूछ रहा है मिड पॉइंट के कौन से मिड पॉइंट की कितने दूरी पे वो लोग मिलेंगे। मैंने कहा इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा। मैंने कहा मिड पॉइंट कहीं ना कहीं 1400 मीटर पे हो जाएगा। अगर 2800 मीटर का पूरा है तो 1400 मीटर पे मिड पॉइंट हो जाएगा। मैंने कहा ये मिड पॉइंट है, बताना है कि इससे कितने दूरी पे वो लोग मिलेंगे। तो मिलने का बता देते हैं। तो मैंने कहा कि सेम स्पीड का रेशियो कितना है, S1/S2, वही मेरा D1/D2 हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो है 1.8 और 2.4, कट के कितना आ जाएगा 0.3 और 0.7। अगर मैं कहता हूँ ये मेरा टोटल डिस्टेंस है 0.3 और 0.7, और टोटल डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 2.8। अब मैं कह रहा हूँ कि 2.8 है, 0.7 नहीं होगा, 0.4 होगा। 0 पॉइंट जो है वो क्या है, 0.3 प्लस 0.4, कहीं ना कहीं 0.7। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो 0.3 कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं 4 से मल्टीप्लाई करके 1.2।
तो मतलब 1.2 का मतलब मैं मीटर में लिख रहा हूँ अब, कि ये चलेगा कितना, 1200 मीटर, और ये चलेगा 1600 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 1200 मीटर चलेगा, मतलब ये चला कितना, ये भाई साहब चले 1200 मीटर। मैंने कहा यहाँ पे चले, ये चले डिस्टेंस 1200 मीटर, और ये भाई साहब ज़्यादा स्पीड था तो उछल के चल दिए 1600 मीटर। तो कितना डिस्टेंस के बाद ये लोग मिल गए? मैंने कहा मिड पॉइंट 1400 और ये 1200, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 200 मीटर। खत्म आंसर, खत्म क्वेश्चन, 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो और हलवा क्वेश्चन है कि सीपीयू ऑफ 12 आर्टिकल, या फिर इसको कर सकता हूँ। इससे पहले मैं एक चीज देखूंगा कि मैंने कहा हमेशा हम एक सीक्वेंस याद रखेंगे। सीक्वेंस क्या याद रखेंगे, कि यहाँ होगा सीपी, यहाँ होगा एसपी, यहाँ होगा एमपी, और इसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ होगा प्रॉफिट या लॉस, और यहाँ होगा डिस्काउंट। कुछ कुछ फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा जब भी प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो ये होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। जब भी मेरे से लॉस परसेंट पूछेगा तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। जब भी मेरे से डिस्काउंट परसेंट पूछेगा तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पे देते हैं, तो डी अपॉन एमपी इंटू 100। डिस्काउंट होता कितना है जब हम एमपी माइनस एसपी कर देते हैं तो। और इसके अलावा हम एक चीज और देखने वाले हैं, क्या, तो हम देखने वाले हैं कि अगर मुझे दिया रहेगा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, मैं इसको यहीं लिख लेता हूँ। मैंने कहा प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, मान के चलो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है फॉर एग्जांपल। तो अब हम कैसे निकालें, तो मैंने कहा अब हमें निकालना है प्रॉफिट और लॉस का रेशियो। इसका निकालो, सॉरी, प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो दिया हुआ है, और प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन फिर सुन लो, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट और डिस्काउंट निकालना है, दोनों में बहुत फर्क है। अब करते हैं। तो मैंने कहा प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, मैंने कहा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। डिस्काउंट परसेंट कितना होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। तो 100 से 100 खत्म। अगर मैं पी और डी का रेशियो निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, पी और डी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो मैंने कहा पी और डी का रेशियो आ जाएगा सीपी अपॉन एमपी, सीपी अपॉन एमपी। और अगर मुझे कोई दिया ही हो, जैसे मैंने कहा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, या प्रॉफिट परसेंट या डिस्काउंट परसेंट का रेशियो दिया हुआ है 2/3, अब बता दो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना, तो ये मेरा आता है P/D इक्वल टू CP अपॉन MP इंटू 2/3, तो आएगा ही आएगा 2/3। ये समझ में नहीं आया तो हम इसको ही एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो मैंने कहा प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट, तो ये होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, और डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, मैंने कहा डिस्काउंट अपॉन एमपी। 100 से 100 कट जाएगा। मैंने कहा इसी की तो वैल्यू 2/3 दी हुई है। मैंने कहा ऊपर नीचे करते हैं, तो प्रॉफिट इंटू सीपी इंटू में एमपी अपॉन डिस्काउंट कितना आ गया, 2/3। जब हम साइड चेंज करेंगे तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। जब हम इसको साइड चेंज करेंगे, कि मैंने कहा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू एमपी अपॉन डिस्काउंट इक्वल टू 2/3, हमें पी और डी निकालना है, तो 2/3 इंटू सीपी अपॉन एमपी ही आएगा। ये हम यूज करेंगे अब, यहाँ हम यही यूज करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, मतलब एसपी अपॉन सीपी का रेशियो कितना दिया हुआ है, मैंने कहा 12/9, कट के आ जाएगा 4/3, ये रेशियो दिया हुआ है। मैंने कहा वाइल डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 8 आर्टिकल, मतलब प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो भी दिया हुआ है कितना, प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो दिया हुआ है 8/8, मतलब 1/1 दिया हुआ है। मेरे से क्या पूछा है, डिस्काउंट परसेंट पूछा। डिस्काउंट परसेंट कितना होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। तो अब मैं वही वाला चार्ट बनाता हूँ। कौन सा वाला चार्ट, कि मैंने कहा कि ये मेरा सीपी होगा, ये मेरा एसपी होगा, ये मेरा
MP होगा। अब सॉल्व करता हूँ, यहाँ मेरा प्रॉफिट होगा, यहाँ मेरा डिस्काउंट होगा। अगर मैं सॉल्व करूँ, CP कितना है, मैंने कहा CP इज इक्वल टू 3 यूनिट, तो CP इज इक्वल टू 3 यूनिट। SP कितना है, SP 4 यूनिट। MP कितना है, MP पता नहीं। मैंने कहा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, मैंने कहा 1। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, मैंने कहा 1। तो अब सॉल्व कर देंगे। मैंने कहा 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, 4 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, यहाँ भी 1 ही है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। तो डिस्काउंट परसेंट कितना होता है, डिस्काउंट मतलब ये डिस्काउंट है, ये MP है, तो 1/5, तो कितना आ जाएगा 1/5। 20% इज माई राइट आंसर। खत्म क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन है सारे। मैंने कहा सेकंड क्वेश्चन निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि SP/CP का रेशियो दिया हुआ है 38/26, कट के आ जाएगा 19/13, और प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो कितना है 7/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा इसका मतलब क्या है कि ये 13 है, ये 13 है, SP ये 19 है, और ये निकालना है हमको। मैंने कहा इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 4 है, प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। मैंने कहा डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट, फिर उल्टा हो गया, प्रॉफिट अपॉन ये हो, इसका रेशियो दिया हुआ है 4/7। ये कितना है, ये 4 है, ये 7 है। अब मुझे देखना है, क्या देखना है कि मैंने कहा ये कितने का डिफरेंस है, मैंने कहा 6 यूनिट का फर्क है, 6 यूनिट का फर्क है। तो अगर मेरे से पूछा है क्या, अगर मेरे से प्रॉफिट परसेंट पूछा है, मैंने कहा यही तो प्रॉफिट है, तो इसको मैं निकाल दूंगा 6/13, तो 600/13, तो ये आ जाएगा 13×4 = 52, 80, 13×6 = 78, 46.15% मेरा आ गया प्रॉफिट परसेंट। अब क्वेश्चन क्या उठता है, क्वेश्चन उठता है कि हमने ये 4 क्यों नहीं लिया। अरे 4 तो ये रेशियो है, सिर्फ 4 ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू तो 6 है ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो 6 है, प्रॉफिट तो 6 है। 13 से कर देंगे। अब ये वाला करते हैं, तो ये वाले में सॉल्व करेंगे कि मैंने कहा कि यही कि 6 की वैल्यू 4 दी हुई थी, मैंने कहा 6 की वैल्यू 4 दी हुई थी, 6 की वैल्यू 4 दी हुई थी, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने कहा 2 3 21.2, तो ये आ गया 10.5। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ कितनी वैल्यू दी हुई है, 7 की कितनी वैल्यू है 10.5। अब सॉल्व करेंगे तो 19 + 10.5 कितना आ गया 29.5। अब हम सॉल्व करते हैं कि डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं, तो डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो 10.5/29.5, पॉइंट से पॉइंट कटा, 5 से कटेगा 21 बार में, 5 से कटेगा 5, और 9 बार में 59 बार में। और इसके बाद हम अगर सॉल्व करेंगे, तो मैंने कहा 59 3 अब सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना है, कॉन्सेप्ट यहीं तक था, इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना है। और ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। इसमें हमने किया क्या, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये दिक्कत आएगा यहाँ पे। इस यहाँ क्या किया हमने कि मैंने कहा ये मेरा CP था, ये मेरा SP था, ये मेरा MP था। मैंने कहा CP और SP दिया हुआ था, तो 6 यूनिट 4 और 7 के रेशियो में था। मैंने कहा 6 यूनिट कितनी है, 6 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10.5। तो एग्जैक्ट मेरा डिस्काउंट कितना है 10.5, 10.5 दिया हुआ है 29.5 पे, तो डिस्काउंट परसेंट भी निकल जाएगा। और यहाँ हमने 4 इसीलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि ये 4 तो रेशियो है। क्या हमने यहाँ 7 यूज़ किया, नहीं, रेशियो को यूज़ नहीं करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू को यूज़ करेंगे। यहाँ जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता ही लग गई तो एग्जैक्ट वैल्यू को यूज़ करेंगे। यहाँ 10 अब जो वो सारे कॉन्सेप्ट थे अब काम आएगा। क्या कह रहा है कि CP दिया हुआ है 500, तो मैंने कहा CP दिया हुआ है 500, MP दिया हुआ है 875 मार्क प्राइस, MP दिया हुआ है 875। उसके बाद क्या कह रहा है ये कि प्रॉफिट परसेंट इज 7/8 टाइम्स, मतलब प्रॉफिट परसेंट जो है वो 7/8 टाइम्स ऑफ डिस्काउंट परसेंट है। अब हम सॉल्व कर देंगे। मैंने कहा प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट MP। तो मेरा आ गया अपॉन
डिस्काउंट अपॉन MP इज इक्वल टू 7/8। तो P अपॉन D कितना हो जाएगा, 7/8 इंटू CP अपॉन MP। अब क्या कह रहा है कि हमारा क्या होता है, CP, SP और MP। तो CP मेरा हो गया 500, SP पता नहीं, MP दिया हुआ है 875। रेशियो क्या है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो 7/8 CP कितना था 500, MP कितना था 875। तो ये मेरा हो गया इंटू 7 से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 25 से 5 बार में, 25 से 2 बार में, ये 4 बार में, ये 2 बार में। तो P अपॉन D कितना हो गया, 1/2। मतलब यहाँ 1 यूनिट, यहाँ 2 यूनिट। तो मैंने कहा 3 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 375। तो 1 यूनिट की वैल्यू 125। मेरे से पूछा क्या है, फाइंड द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल। तो प्रॉफिट निकालना है, तो 1 की वैल्यू निकालनी है 625 मेरा हो जाएगा SP। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। वैसे करना क्या है, P अपॉन D इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इज इक्वल दिया हुआ है 1/1 इक्वल टू CP 428 1284 कट के 1/3 आ जाएगा। यहाँ 428 SP 1284 1/3। तो मैंने कहा 856 4 की वैल्यू, तो 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 14 214 इज द राइट आंसर। ये वाला करूँ मैं तो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज 3:5। तो MP अपॉन CP दिया हुआ है 8:5। प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट सेम है, तो प्रॉफिट परसेंट अपॉन डिस्काउंट परसेंट का रेशियो 1/1। तो P अपॉन D हो जाएगा 1/1 इंटू CP अपॉन MP, तो जो कि है 8/5, तो 5/8। तो P अपॉन D का रेशियो हो जाएगा 5/8। इसका मतलब ये मेरा 5 है, ये मेरा SP पता नहीं, ये MP 8 है, तो प्रॉफिट 5 है, ये 8 है। तो मुझे निकालना है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो उसके लिए SP निकालना पड़ेगा। मैंने कहा 8 5 13, 13 यूनिट की वैल्यू 13 है, नहीं 3 की वैल्यू 13 है, इन दोनों का डिफरेंस 3, इसकी वैल्यू दी हुई थी 13। तो 5 की कितनी हो जाएगी, तो 6 5 3 जा 15 अपॉन 13। मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी है, 15 अपॉन 13। तो यही तो मेरा होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है P अपॉन CP इंटू 100। तो P कितना दिया हुआ है, मैंने कहा P दिया हुआ है मेरे पास 15/13। CP कितना है 5 इंटू में 100, 5 से कटेगा 3 बार में, तो ये आ गया 300/13। तो 13 2 से 26 40, 13 3 से 39, तो 33.07% इज द आंसर। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर मीडियंस जो हैं, मैंने कहा ट्रायंगल ABC BD एंड CE क्या है, मीडियन है, जो कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब जब भी ऐसा होगा, जब भी ऐसा होगा तो ये मेरा हो जाएगा, जब ये होगा तो ये C हो जाएगा, साइड वाली साइड A हो जाएगा, ये हो जाएगा A। तो हमेशा जब भी ये 90 रहेंगे तो मेरा एक फॉर्मूला काम करेगा। वो फॉर्मूला क्या कहेगा हमको कि आजू बाजू ये वाले जो हैं, मतलब जो C² प्लस B² जो होगा,
वो किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर के इक्वल, 5a² के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 5a² के इक्वल होगा। और एक और चीज कहता है कि ये इसको मैं ओ मान लूं तो मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो थ्राइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी होगा। क्यों? क्योंकि हमने पिछले वाले में बताया था कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं? एरिया सेम होते हैं तीनों का। एक तो ये हो गया। और क्या कह रहा है? और इसका हमें निकालना होगा हाइट या फिर एरिया निकालना होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है इन ट्रायंगल ए बी सी, उसका फॉर्मूला होता है 6xy। 6xy, क्योंकि इसका निकलेगा 2xy, इसका निकलेगा 2xy, इसका निकलेगा 2xy, ऐसे बन जाएगा ये। तो इसका 2xy, इसका भी निकलेगा 2xy। कैसे निकला 2xy? तो मैंने कहा कि मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। मैंने कहा ट्रायंगल मैंने ये वाला एक्सटेंड कर दिया, ये वाला, ये मेरा ओ, ये मेरा बी, ये मेरा सी, ये वाला ट्रायंगल को एक्सटेंड कर दिया। मैंने कहा बीडी तो मेरा मीडियन था, तो ये किसके रेशियो में टूटेगा? 2x के रेशियो में टूटेगा। तो मैंने कहा ये मेरा टूट जाएगा 2y के रेशियो में। ये 90 था और ये तो मेरा है ही 2x, ये तो मेरा है ही 2x। तो 2x और 2y आ गया। तो अगर मैं इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाऊं तो मेरे पास क्या है? ये मेरा हाइट है, ये मेरा बेस है, ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइट है। तो कितना आ जाएगा? मैंने कहा हाफ बेस कितना है 2y और हाइट कितना है 2x, तो 2 से 2 कट गया। तो इसका ट्रायंगल का एरिया कितना निकल जाएगा? 2xy। कितना निकल गया? 2xy। अब तीनों ट्रायंगल सेम थे तो ओवरऑल ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ? ट्रायंगल ए बी सी निकालना होगा तो 6xy सिंपल इसको कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सेट फॉर आज कंप्लीट हो गया।